सूरज फाइनली वेक्स अप एट 9, लेकिन उसे 6:30 को उठना था। उसको उठ के होमवर्क करना था। उसने मल्टीपल अलार्म्स लगाए थे और 15-15 मिनट्स, फिर भी वो नहीं उठा। उसकी मम्मी के 3-4 बार चिल्लाने के बाद वो फाइनली उठा है। एंड व्हाट ही डज, जस्ट एज एनी एवरेज पर्सन डज, अपना फ़ोन उठा के रील्स चालू किया फॉर 2 hours straight. Just scrolling, mindless scrolling is what he does every single day. ये उसका रूटीन है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ये उसकी लाइफ बन चुकी है। वेयर एज लक्ष्मण उठता है तो उसके फैमिली में सबसे पहले, उसके पापा से पहले, मम्मी से पहले, उसके डॉग से पहले वो उठता है। ही गोज़ फॉर अ रन, ही मेडिटेट्स, वो आके शावर लेता है एंड ही डज पुशअप्स इन हिज हॉल। जब उसके पापा उसे देखते हैं पुशअप करते हुए, उनकी फेस पे स्माइल रहती है, उन्हें प्राउड फील होता है, उन्हें गर्व फील होता है कि दिस इज हिज सन। लक्ष्मण जब भी किसी से बात करता है, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज पैशन, ही टॉक्स अबाउट हिज गोल्स, हिज career, his purpose. This word purpose is something what differentiates between सुरेश एंड लक्ष्मण। जो भी सुरेश है वो हमेशा सोचते होंगे कि लक्ष्मण को देख के कि ये तो अलग ही पर्सन है, इसके लाइफ है ही ऐसी, ये तो पहले से इतना मोटिवेटेड है, ये तो पहले से इतना डिसिप्लिन्ड है, हम तो हमेशा सुरेश ही रहेंगे, हम तो ऐसा कभी बन ही नहीं सकते, हमारी लाइफ की डेस्टिनी में है ही नहीं ऐसा बनना। लेकिन द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज पर्पस। सुरेश इज लिविंग अ लाइफ विदाउट वन, वेयरएज लक्ष्मण ने उसकी पूरी लाइफ अपने पर्पस के अलोंग बना दी है। फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग, इन द स्लीप टू, वो हर चीज़ अपने पर्पस के अलाइन करता है, विच इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, विच इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, which is building his career, building his success. Whereas Lakshman क्या है, without a purpose he is just existing, he is just surviving. और उसकी फैमिली के लिए बोझ है। वो भी स्कूल में है, उसको भी रियलाइज़ नहीं होगा कि अभी वो जो भी वो चीज़ कर रहा है इट इज़ नॉर्मल, उसे नॉर्मल लग रहा है। लेकिन व्हेन ही ग्रेजुएट्स, जब उसे रियल लाइफ में जाना पड़ेगा, तब जाके पता चला कि द थिंग्स विच ही वॉज डूइंग फॉर ईयर्स इज़ डिग्रेडिंग हिज लाइफ इन अ वर्स्ट वे। जो उसकी हैबिट्स है वो उसे दिन भर दिन, साल भर साल उसे खींचे जा रहे हैं नीचे, उसे अभी रियलाइज नहीं होगा। सो दिस वर्ड पर्पस, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज योर पर्पस? जो भी तुम्हारी एक्टिविटी है, जो भी तुम्हारा हैबिट है, रूटीन है, जो भी तुम्हारे डेली लाइफ है, उसका पर्पस क्या है? तुम अगर 9 बजे उठ रहे हो, उसका पर्पस क्या है? तुम इतने बजे सो रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम ये खाना खा रहे हो, तुम्हारा उसका पर्पस क्या है? फॉर मी, मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज माई पर्पस इज़ टू हेल्प अदर्स। मैं अगर कोई चीज़ से दूर हूँ, अगर मैंने बैड हैबिट्स मैंने अपने लाइफ से रिमूव किया है, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ पे हूँ इतने सालों से, सो आई वांट टू हेल्प अदर्स टू गेट ऑन दिस पाथ। मुझे बाकियों की मदद करना है। दिस इज़ माई पर्पस, आई एम लिविंग with my purpose. एंड जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि डू यू नो योर पर्पस? अगर नहीं, सो सिंपल वे, 2 मेथड्स है, 2 वेज है जिससे तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज टू रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस नाउ। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया, एवरी सिंगल थिंग, बुक्स भी लेके, जस्ट स्टे फॉर अ फ्यू आवर्स एज इट इज़। किसी भी चीज़ से अफेक्ट मत हो, किसी भी चीज़ के अराउंड मत रहो, ना ही बुक्स को पढ़ो, ना ही टीवी, मोबाइल, कुछ नहीं, सिर्फ आँख बंद करके ऐसे अपनी लाइफ के बारे में सोचो। लेट द थॉट्स रन थ्रू योर माइंड। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम है ना ट्राई कर रहे हो सोचने का कि मेरी लाइफ ऐसे थी, मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ, लेट इट थ्रू, सब कुछ होने दो तुम्हारे माइंड से। एंड आफ्टर दैट टेक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ योर लाइफ। ये मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ, दिस इज़ अ स्टोइक वे। स्टोइसिज्म में इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं कि एनालाइज योर लाइफ लाइक इट्स अ चेस गेम। चेस गेम को हम ऊपर से देखते हैं कि दीज आर दिस पीसेस, हम ये सिचुएशन में हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट मूव नाउ। ऐसे तुम्हारी लाइफ को एनालाइज करो, टेक अ बर्ड्स आई व्यू, एनालाइज योर होल लाइफ फ्रॉम द day 1 to your death।
कि तुमने अब तक क्या क्या किया है, तुमको भी क्या करना है, व्हाट इज़ योर बेस्ट मूव नाउ, एनालाइज, ऑब्जर्व. एंड द थिंग अबाउट पर्पस इज कि वो तुम्हें कभी भी एकदम क्लियर नहीं रहेगा. इट विल बी समथिंग वेग, इट विल बी समथिंग वेरी टेम्पररी ऑल्सो. अभी ये जो मेरा पर्पस है टू हेल्प अदर्स, ये तो मैं कुछ सालों तक करूँगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बिकॉज देयर आर लेयर्स इन पर्पस, है ना. तुम्हारा एक कोर रहता है, तुम्हारे उसके बाहर लेयर्स ऑफ पर्पस रहता है. यू वांट टू रीच टू द सेंटर ऑफ योर लेयर्स. तो तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है. इफ यू आर इन स्कूल, तुम्हें ग्रेड्स अच्छे करना है, देन इट विल बी योर नेक्स्ट पर्पस कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा करियर चाहिए. दैट इज़ योर लेवल्स ऑफ पर्पसेस. उसके बाद में तुम एंड पे जाके एक पर्पस पे आते, यू वांट टू लिव अ हेल्दी नेचुरल लाइफ. यू वांट टू गिव योर बेस्ट लाइफ टू योर ऑफस्प्रिंग्स, जो भी तुम्हारे बच्चे हैं उनके लिए. सो एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ यू हैव डिफरेंट पर्पसेस. तुम्हें बार बार ये चीज़ करना है, टू एनालाइज योर लाइफ, टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन कि तुमने अब तक क्या किया, तुम्हें अभी क्या करना है आगे. दिस इज समथिंग विच यू शुड प्रैक्टिस. दिस इज समथिंग विच यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस एट एनी टाइम ऑफ लाइफ. जितने बार भी तुम्हें ऐसा लगे लॉस्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज विदाउट पर्पस तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे. ऐसा होने ही वाला है. द मेन रीजन वी गेट एडिक्टेड टू समथिंग इज बिकॉज हमारे पास पर्पस नहीं रहता. लक्ष्मण अभी सवेरे उठ के वो कभी भी पवन के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि हिज लाइफ इज अलाइंड. उसे भी क्लियर गोल है कि उसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, सो ही विल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे द फर्स्ट थिंग ही विल डू इज थिंक अबाउट बॉडी बिल्डिंग. वो वर्कआउट के बारे में सोचेगा, डाइट के बारे में सोचेगा, रेस्टिंग के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में सोचेगा. वो उसी के बारे में एक्टिविटीज़ करेगा, उसकी हैबिट्स, उसका रूटीन उसी के अराउंड बनाएगा. एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज द रियल वे टू लिव. बिकॉज अगर तुम पर्पस के बिना नहीं हो तो तुम सुरेश बन के रह जाओगे. एंड यू विल ऑलवेज थिंक कि मैंने अब तक कुछ क्यों नहीं किया लाइफ में, मैं अब तक ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जिनको अभी भी पर्पस के बारे में नहीं पता है, जिनको अभी भी लगता है कि देयर इज समथिंग अ लार्ज गैप बिटवीन सुरेश एंड लक्ष्मण, लेकिन ये छोटा सा वर्ड ही है उसके बीच में. इफ़ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मैं इसके बारे में एक लेंथी वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर. ये काफ़ी एक डिटेल टॉपिक है जिसको मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ इन अराउंड 40 to 50 मिनट्स, 1 hour का भी हो सकता है. इन द फ्यूचर तुम्हें इसका लंबे फॉर्मेट में वीडियो मिलेगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तुम इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड यू कैन चेक आउट माई कोर्स ऑन फोकस एंड डिसिप्लिन. इट्स इन माई यूट्यूब चैनल, उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा. एंड थैंक यू.